विश्वदर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्माया बहिर्भूतं यथा यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। धर्मः कर्मविशेष एष विहितः शास्त्रैर्मनः शुद्धये शुद्ध्या सिद्धपदार्थ बोधनविधा निर्बाधमाधीयते। तत्त्वं त्वं तदिति प्रमा श्रुतिरमा भेदभ्रमा पूर्णिमे पूर्णानन्दपदप्रसादकर्मा सद्य क्षमा मुक्तये। खण्डानन्द संबोध मुक्तये मुक्तये सुखास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्मृतये। पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे कुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानम्
परिषदों गावो योद्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 10वें श्लोक से प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्यायुक्तो योगबलेन चैव मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरूप्य च मूढ्याधायात्मनः प्राणम् आश्रितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति च गम्येयं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अब भगवान हम लोगों के लिए सुलभ होने जा रहे, सुलभ पाठ। तो ओंकार की उपासना पर विचार चल रहा था, जो भाष्यकार भगवान ने 12वें श्लोक के पूर्व क्या कहा कि परस्य ब्रह्मणो वाचक रूपेण प्रतिमागत प्रतीक रूपेण च परब्रह्म प्रतिपत्ति साधनत्वेन मंद मध्यम बुद्धीनां विवक्षितस्य ओंकारस्य उपासनं कालांतरे मुक्तिफलम् उत्तम यत्। वो परब्रह्म का वाचक होने से ओंकार और प्रतिमा की भांति उसका प्रतीक चिन्ह भी होने से और मंद मध्यम बुद्धि वाले साधुओं के लिए जो परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप साधन, प्राप्ति का साधन रूप माना गया है, उस ओंकार की कालांतर में मुक्ति रूप फल देने वाली जो उपासना बतलाई गई। तो यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, उसके भी पहले कविं पुराणम अनुशासितारम और यदक्षरम वेद विदो वदन्ति इति च उपन्यस्तस्य परस्य ब्रह्मणः पूर्वोक्त रूपेण प्रतिपत्ति उपाय भूतस्य ओंकारस्य कालांतर मुक्ति फलम उपासनम। कविं पुराणम अनुशासितारम और यदक्षरम परब्रह्म की प्राप्ति का एक उपाय भूत जो ओंकार है, उसकी कालांतर में मुक्ति रूप फल देने वाली यह वही उपासना है। उसी को उपासना कहते हैं जो कालांतर में मुक्ति देती है। तो योग धारणा सहित वक्तव्यम, तो योग धारणा के सहित कहनी है, आगे कहेंगे भगवान। और प्रसक्तानुप्रसक्तम, प्रसंग और अनुप्रसंग में आने वाली बातें भी कहनी है।
इसलिए कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, सब द्वारों का संयमन करके। अच्छा, अर्थात विषयों की उपलब्धि रूप जो द्वार है उनका संयमन कर ले। और मनोहृदय निरुद्ध च, और मन को हृदय कमल में हृदय कमल में निरुद्ध करके, अर्थात संकल्प विकल्प से रहित करके, मूर्धन्या धायात्मनः प्राणम। मूर्धन्या, तो मूर्धना में जो ऊपर जाने वाली नाड़ी है उसके द्वारा चढ़कर प्राणम आस्थित योग धारण, प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा के लिए आगे के श्लोक से संबंध है। तो फिर परम गति को प्राप्त होता है। ये एक बात यही है। अब इसमें हम लोग जो विचार कर रहे थे वो ये है कि ओंकार के कितने अर्थ लग जाते हैं, और ये परम ब्रह्म का भी वाचक है और अपर ब्रह्म का भी वाचक है। वो हमने परम चा परम ब्रह्म ऐसे करके बताया गया प्रश्नोपनिषद में। तो उसको परम ब्रह्म भी कहा और अपर ब्रह्म भी कहा। तो क्योंकि अपर ब्रह्म इसलिए कहा कि प्रतीक भी बन जाता है, और प्रतीक बन के भी वो हमारे जीवन में आता है। अब एक दूसरी बात कि जब आप ओंकार से वैसे बहुत अर्थ निकालते हैं, जैसे 3 जो अक्षर आकार उकार मकार, उससे ब्रह्मा विष्णु और महेश, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले जो देवता है समष्टि में, उनका वाचक मतलब उनको दिखाने वाला, उनका वाचक भी ये बनता है। वाचक अर्थात उनका नाम उनको दिखाने वाला भी यह प्रणव बनता है। और इसमें जो एक नाद है अर्थात स्वर है, ध्वनि है, और बिंदु है, बिंदु से मिलके बनता है, और शांति है, निवृत्ति है। इसलिए एक विद्या है, एक ऐश्वर्य है, एक वैराग्य। तो ये जो इसमें इतनी वस्तुएं समाई हुई है ओम शब्द में, तो इससे सारी आकृतियां भी बनती है। ओंकार से ही समस्त आकृतियां बनती हैं। आकार साकार जिसे आप कहते हैं, तो साकार और निराकार। तो इसमें ये साकार आकृतियों को बनाते हुए और स्वयं निराकार ही रहता है। अच्छा, दूसरा इसमें जो ये कहा गया कि मंद मध्यम बुद्धि न, अर्थात जो ओंकार का ग्रहण नहीं कर पाते, मतलब वेदांत को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो वे इसको एक वह लेकर के आलम्बन लेके और उपासना करते हैं। तदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। तो इसका आलम्बन लेते हैं और तत्त लोक में जाने की इच्छा करते हैं। आपको एक बात बताएं, ये ओंकार ये वेद प्रतिपादित है। उसके बाद यहाँ इस धराधाम में, इस भारतवर्ष में जितने भी धर्म कहो या मत कहो, पंथ कहो, वो आए, किसी ने भी ओंकार को नहीं छोड़ा। चाहे वह जैन धर्म हो, चाहे हमारा बौद्ध धर्म हो, ओंकार को कोई नहीं छोड़ते, सब उसे लेकर ही चलते हैं। ये कुछ एक अद्भुत बात है। बाकी सब वेदों का कर देंगे, वेदों को नहीं मानेंगे, वेदों को अलग कर देंगे, पर ओंकार को अलग नहीं करते। और ये पर और अपर दोनों का वाचक है ये ओंकार। तो इतनी इसकी महिमा है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि बाद में जो आए एक पंथ एक प्रयोजन से, जैसे कि हमारे सिख है, सिख धर्म है,
तो वो भी ओंकार को नहीं छोड़ते, एक ओंकार, तो ओंकार को वो नहीं छोड़ते हैं। यह ओंकार की अपने आप में एक महिमा, क्योंकि वह साकार होते हुए भी निराकार है, सविशेष होते हुए भी वह निर्विशेष है, और वह सगुण साकार में भी चलेगा और वह योग में भी चलेगा, योग की साधना करते हैं उसमें भी चलेगा उनका। और सगुण साकार में जो आप मंत्रोच्चारण करते हैं उसमें भी दो मंत्र के बीच में वह संधि बनता है। एक मंत्र, मान लो कि आपने एक मंत्र बोला ओम कृष्णाय नमः, उसके बाद दूसरा मंत्र उठाएंगे तो फिर बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः, तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः, तो आप फिर से मंत्र बोलेंगे, उसके बीच में ओंकार एक संधि बनता है। दूसरे ओंकार का जो अर्थ है वह बोलते हैं ओम। ओम जब बोलते हैं तो हमारे संस्कृत भाषा में सामान्य रूप से ओम का अर्थ होता है ठीक है, अर्थात हमें स्वीकार है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। गुरु जी ने कहा शिष्य से, तो शिष्य ने कहा ओम। ओम अर्थात ठीक है, हाँ हम इसको स्वीकृति देते हैं। तो यह भी एक ओंकार की महिमा है कि वह सब में स्वीकृति बन के रहता है और उसमें किसी भी चीज के लिए अस्वीकृति नहीं है। लेकिन यह ओंकार जो है यह लय का मंत्र है, और इसलिए जो इस ओंकार को जपने लगते हैं तो लय होता है सब कुछ, माने उनका धन चला जाता है, उनके परिवार के लोग चले जाते हैं, उनके इष्ट मित्र चले जाते हैं, तब वो घबराता है कि क्या हुआ। इसलिए महात्मा लोग बोलते हैं कि ओंकार यह सन्यासियों का मंत्र है, गृहस्थों के लिए यह नहीं है। गृहस्थ इसे जपेंगे तो फिर उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब सगे संबंधी प्यारे मित्रजन पटापट जाने लगेंगे तो कहेंगे ये क्या हुआ, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं। इसलिए शास्त्र जिसके लिए जैसा विधान करते हैं, शास्त्र आपके दुश्मन नहीं है। जिसके लिए जैसा विधान करते हैं उसको उसी प्रकार से करना चाहिए। अधिकारित्व अनधिकारित्व का जहाँ विचार बताया जाता है, विवेचन किया जाता है, वहाँ इसलिए किया जाता है कि आपको सुरक्षित रखकर और उस परमात्मा तक पहुँचा सके। ऐसा नहीं कि आपके दुश्मन है। ये अधिकारित्व की बात क्यों करते हैं शास्त्र। और क्या है कि अधिकारित्व अर्थात आपके में वह सामर्थ्य, वह योग्यता है अथवा नहीं है। अब योग्यता नहीं है फिर भी जैसे एक छोटा बालक है तो वह 10 किलो वजन नहीं उठा सकता, तो भी कहता लाओ मैं उठाऊंगा, तो नुकसान होगा ना। तो उस बात को समझना चाहिए कि आपके भले के लिए कहा जा रहा है। हमारी एक मित्र थी वहाँ मुंबई में, तो उनके गुरुदेव जो थे वो बोलते थे कि वेद पाठ सब कर सकते हैं, सबको अधिकार है, सब वेद पाठ कर सकते हैं। तो शास्त्र के विरोध में या जो परिपाटी चली आ रही है उसके विरोध में जाके वो यह बात कहते थे, और वो करती थी वेद पाठ। फिर उन्होंने खुद हमें बताया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया था उन्होंने, ब्रह्मचर्य आश्रम में थी और बहुत अच्छा वेद पाठ वो करती थी। लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जीभ पलटती ही नहीं है, कुछ परेशानी आ रही।
तो तब उन्होंने कहा कि तब मुझे समझ में आया कि शास्त्र क्यों निषेध करते हैं। तो अनधिकार सामर्थ्य के बिना चेष्टा नहीं करना चाहिए। मौन रहने के लिए तो नहीं कहा गया कि तुम मौन रहो और तुम नहीं रहो, सभी मौन रह सकते हैं। गो पशुआदिवत वांग निरोधा, अर्थात गाय भी मौन रहती, अन्य पशु भी मौन रहते हैं, वृथा प्रलाप नहीं करते, तो पशु का भी उसमें अधिकार है, तो सबके लिए वहाँ अधिकार है। तो ओंकार के उस कल जो बातें बताई थी बड़ी मीठी थी, पर यह बात बताना सावधानी के लिए आवश्यक होता है। फिर बोलते हैं कि उनको तो ओंकार का उच्चारण करने के लिए हाँ कह देते हैं, हमें क्यों नहीं कहते। पर एक शरीर की भी सामर्थ्य होती है ना, तो उसको देखकर अब बहुत से महात्मा लोग जाके बद्रीनाथ में और गंगोत्री में और तपस्या करते हैं, नहीं जाते, धीरे धीरे परेशानी होती तो लौट आते थे, बढ़ जाते थे। फिर हमें एक वैद्य जी, नाड़ी वैद्य थे, हमारे दिल्ली में रहते थे, राज वैद्य, बहुत अच्छे थे। वो खाली नाड़ी देख के एक बार उन्होंने हमें बता दिया कि रात को तुमने गड़बड़ चीज खाई है तो ऐसे सब बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने नाड़ी देख के हमसे कहा था कि साधना करनी है तो 6000 फीट की ऊंचाई तक जाओ, उसके ऊपर मत जाना। हम कहे हमें क्यों मना किया, हम तो जाएंगे। तो उन्होंने आगे जो वाक्य बोला था वो ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा कि आपका जो शरीर है वह उसके लिए बना नहीं। अभी तो शरीर को रखो और या शरीर के बिना साधना कर लो, क्या बात है। तो उसको समझना पड़ता है। जैसे वो माता ने कहा हमसे, हमारी मित्री थी, कि बहन कुछ समय के बाद मुझे एक अलग प्रकार की परेशानी होने लगी उच्चारण करने में, बोलने में, जबकि वो इतना अच्छा उच्चारण करती थी, वेद पाठ जब करती थी कि लोग रिकॉर्ड करते थे और फिर उनकी जी भी न पलटे। तो उन्होंने कहा कि तब मुझे पता चला कि शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वह आपकी भलाई के लिए, आपके कल्याण के लिए। तो इसलिए ये नहीं कि हम सब वही करेंगे जो दूसरा करता है, आपके लिए जो आपको मंत्र दिया गया है उससे अच्छा और कुछ नहीं है। उल्टा नाम जपत जब जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। तो जो आपको मंत्र मिला है उसका आप अनुसंधान करें, उसका जप करें, उसमें अपने मन को रमाएं। ये ओंकार की एक बात। दूसरी बात क्या है कि इसमें नाद है, बिंदु है, आपको बताया। तो इसमें जो ध्वनि है उस ध्वनि से ही सारी ध्वनियाँ प्रकट हुई है। और देखिए कितना सुंदर ये वैज्ञानिक है। पहले अ है, अ, तो आपके जब स्वर शुरू होते हैं तो अ, आ, ई, ये जितने स्वर हैं वो अ में संग्रहित कर दिए, संग्रहण प्रवक्षे, तो सब अ में संग्रहित कर दिए गए। अब जितनी भी लिपि बनेंगी विश्व में, उसमें जब अ लिखा जाएगा तो अलग अलग प्रकार से लिखा जाएगा, पर उच्चारण एक ही होगा, अ। चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, संस्कृत हो, मराठी हो, हिंदी हो, बंगला हो, अ ही बोला जाएगा, अ ही लिखा जाएगा, अ। और ऊ क्या, ऊ को बीच में रखा गया। बोले हम तो जानते हैं, अर्थात जागृत अवस्था। और जागृत अवस्था में जितने भी अक्षर बनते हैं उसमें अ होता ही है। आप कोई सा एक बड़ा शब्द बना लीजिए और उसमें अ नहीं लगाइए, बना नहीं पाएंगे। आप कहेंगे हम बना लेते हैं टनन टन टनन टन, उसमें भी अ आता है, ट के बाद आ गया,
तो अ के बिना आप कोई शब्द बना नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से ये इसलिए बता रहे हैं कि वैसे तो प्रक्रिया में ये बताया कि अ उ म जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और उसमें सब में वह तुरीय, वह परमात्मा, वह चतुर्थ जिसको अमात्र भी कहते हैं, वह अनुस्यूत है, वो उसमें रहता ही है। किंतु जो वो अनुस्यूत रहता है, किंतु आप उसको देख नहीं पाते। पर एक चीज और देखिए कि अ की कितनी बड़ी व्यापकता है। व्यापकता यदि अमात्र की है अर्थात तुरीय की है, तो व्यापकता, क्योंकि तुरीय सब में, जागृत में, सुषुप्ति में, स्वप्न में, सब में है, तो उसकी व्यापकता है। और ओम के पहले भी, बाद में, बीच में भी वह अमात्र है। तो आप अ की व्यापकता ही देखिए, अ की, तो अ की कितनी बड़ी व्यापकता है अ अक्षर की। क्योंकि जागृत को हम बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा, बहुत व्यापक, फैला हुआ जागृत अवस्था को। और दूसरा आया आपका अक्षर उ, तो उ को हम स्वप्नावस्था से लेते हैं, तेजस, उसका अभिमानी है तेजस, आकार का विश्व, और ये तेजस है। तो उ बीच में है, तो उ में बीच के सब अक्षर समाहित हो जाते हैं, संग्रह कर दिया। अब आपकी जितने अक्षर चलेंगे, क वर्ण, क से लेकर क वर्ण, च वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, सब पढ़े, बाद में जाके प, फ, ब, भ, म तक जब पहुँचे तब वहाँ सब सारे वहाँ के अक्षर आ गए। तो माँ को कह दिया सुषुप्ति में। तो सुषुप्ति को वो दिखाता है, प्रतीक में, प्रतीक अक्षर है ओम। तो एक अक्षर ब्रह्म है और प्रतीक के रूप में है। यहाँ भी आप देखें कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में है और तीनों के परे है। क्योंकि जागृत को आप देखते हैं, स्वप्न को देखते हैं, सुषुप्ति को देखते हैं, और इसका अर्थ हुआ कि आप वह है जो तीनों से परे भी है। आपका मैं, उसकी व्यापकता देखिए, जो तीनों से परे भी है और तीनों में अनुस्यूत भी है, उसके अंदर भी है, उसमें रहता है और तीनों से परे भी है। इसको शांति का मंत्र भी कहते हैं। इसमें शांति भी है, इसमें निवृत्ति भी है। इसलिए यह मंत्र यदि आप इसका उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो आपको यह निवृत्ति देता है। और इसलिए इसे लय का मंत्र बोलते हैं। इसमें सब समा जाता है, अन्य कुछ रहने नहीं देता है। आपको बड़ी शांति लगेगी, निवृत्ति लगेगी, लेकिन आपके वैराग्य को ये स्वाहा करेगा। आपके व्यवहार को, वैराग्य को नहीं, व्यवहार को यह स्वाहा करेगा। आपका जितना, और स्वप्न के व्यवहार को स्वाहा होता है, होने दो, लेकिन जागृत के व्यवहार हमें तो चलाना है। हमारा बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, बहुत कुछ है, फैला दोस्त है, मित्र है, तो उनको सब कोई स्वाहा कर देगा। इसलिए कहते हैं महात्मा लोग की सावधान भाई, ये सन्यासियों का मंत्र है। तुम लोग अनधिकार चेष्टा करना मत, करना तो फिर परिणाम भुगतना, वो भुगतने के लिए भी तैयार रहना, फिर रोना मत। इसलिए यदि आपकी आसक्ति नहीं घटी है, आपने संन्यास नहीं लिया है, अर्थात बाह्य कहो आंतरिक कहो, जो भी कहना हो कहो, आप निवृत्ति के मार्ग पर नहीं चले हैं, तो यह मंत्र उसके लिए नहीं है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो तो श्री कृष्ण तो क्रांतिकारी,
उनसे बड़ा क्रांतिकारी तो कोई हुआ ही नहीं। इसलिए पहले से कह दिया प्राण काले, अब तुम मरने जा रहे हो, अब तुम्हारे साथ कौन चलेगा? अब कोई नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। कोई तो बहुत खुश होते हैं कि अच्छा अब हम मरेंगे, हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले चलते हैं। अभिज्ञात गतिर जहिया सवई धीर उदाहरता है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं अभिज्ञात गति उसको पकड़नी चाहिए, अर्थात किसी के साथ नहीं, वह मेरे साथ, वह मेरे साथ, वह मेरे साथ, इसका मोह, उसका प्रेम, उसकी आसक्ति उतना ही नहीं, इच्छा ही नहीं, उससे द्वेष, उससे घृणा, वो भी तो आपने बना रखा है ना। तो सबका सब विनाश को पा जाएगा। इसलिए सोच समझ के मंत्र का तो भगवान ने कहा कि प्रयाण के समय यदि आपने पूर्व में अभ्यास किया है तो बहुत अच्छा है। इसलिए ध्यान रखना 11वें श्लोक में यतया वीतरागाः शब्द का प्रयोग स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने इसका प्रयोग किया है ना। सुंदर बात बताई ना आपको। तो यतया वीतरागाः, जो यति हैं जिनके राग द्वेष निवृत्त हो गए। पहले की कभी कथा है जब हमें राग होता था, अब कुछ नहीं, तो वीतरागाः। और जिसको चाहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत लेके उसका पालन करते हैं, उसको हम संग्रहण प्रवक्षे संक्षेप में उसको बता रहे। और कैसे वो साधना करनी चाहिए वो भी आगे बता रहे हैं। अब इसमें एक तो दो बातें एक साथ आती हैं। एक तो आकृति, ओंकार की जो आकृति है, उसी आकृति में से सारी आकृतियां निकलती हैं। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि श्री कृष्ण का रूप बना के और उसके पीछे ओंकार, या ओंकार के ऊपर श्री कृष्ण, ऐसे ही भगवान शंकर, ऐसे ही भगवान राम, सबके रूप ऐसे बना देते हैं और ओंकार होता है पीछे। अर्थात उस ओंकार से ही भगवान शिव, कृष्ण, राम, दुर्गा, गणेश और सूर्य आदि की आकृतियां प्रकट हो रही हैं। इसलिए आप देखिए कि ओंकार में इतने मोड़ हैं, इतने मोड़ हैं। और हमारे श्री महाराज जी तो कहते थे कि तुम खुद अपना चुपचाप शांत बैठो और फिर देखो कि आपके देह में ही कितने ओंकार बन रहे हैं। पहले आपके जो ये भौहें हैं, भौहें क्या बोलते हैं, जो भौहें दो हैं, तो ये जब ऐसे और ऐसे जाती हैं तो आपका ऊ बन गया ना, ऊ बन गया। और बीच में से जो ये एक लाइन जाएगी तो हो जाएगा आपका ओंकार। एक ओंकार आपके मुखारविंद में बन जाता है। दूसरा ओंकार आप जब बैठते हैं तो आपके ये दो हाथ जो है ये ऐसे जाते हैं, ऐसे और ऐसे, और यहाँ से ये जो आपका गला ये जाता है, इससे दूसरा ओंकार बन जाता है। और तीसरा ओंकार ये जो आपके दो पैर हैं, इनसे भी तीसरा ओंकार बन जाता है। ऐसे इसी प्रकार से देखेंगे तो शरीर में कितने ही स्थान में, मनुष्य की देह की बात कर रहे हैं, ओंकार बने हुए हैं। इसलिए ओंकार बहुत शक्तिशाली मंत्र है, प्रतीक है, और पर और अपर ब्रह्म दोनों को आपके सम्मुख ले आता है, आपके पास ले आता है। ये प्रश्नोपनिषद में बताया, कठोपनिषद में कहा सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि चयद वदन्ति। जितनी तपस्याएं हुई हैं वो तपस्याओं को एक दिन इकट्ठा कर लो और फिर उनसे
पूछो कि तुम क्या बताना चाहते हो महाराज तपस्या, तो वो कहेंगे ओंकार। तो तप के द्वारा भी उसी का निरूपण होता है। हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो जड़ हो। तो तपस्या कैसी जड़ हो सकती है माना कि हमने तपस्या की और वो जड़ तपस्या थी। तपस्या चेतन है और वो तपस्या स्वयं बोलती है। कोई कोई कहते हैं कि हम करते तो सबके साथ अच्छा है, पर लोग हमें मानते नहीं, समझते नहीं है। और तो वो एक को फोन लगाएंगे, दूसरे को लगाएंगे, उसको बुलाएंगे, उसको बताएंगे, उसको कहेंगे, उलझ जाते हैं। तो हमने उनसे कहा अपना जीवन इतना त्याग और तपस्या में बनाओ कि जीवन स्वयं बोले। तो जीवन स्वयं बोले अर्थात आपकी तपस्या स्वयं बोले। तो जो ये निवृत्ति का मंत्र है, शांति का मंत्र है, ये विद्या का भी मंत्र है। क्योंकि पर और अपर ब्रह्म का प्रतीक है, तो यह विद्या का भी मंत्र है। इसके द्वारा आपके जीवन में विद्या भी आती है। तो सारी आकृतियां उनसे निकली, इसको सिद्ध करते हैं महात्मा ऋषि मुनि बताते हैं। तो जब आकृतियां निकली, दो ही तो चीज है, नाम और रूप। तो रूप निकल रहे हैं ओंकार से, और नाम कहाँ वो भी निकलेंगे। उमा से ही सारे रूप निकलेंगे। तो सारी सृष्टि जिसमें कि नाम और रूप है वो ओम में ही है। उसी से उत्पन्न होती है, उसी में दिखती है और उसी में लय को प्राप्त होती है। एक बार ओंकार, फिर शांति, निवृत्ति, फिर उसके बाद पुनः उठेगा ओम, तो फिर से ये आ जाएंगे। अब ज्ञान तो है हुए, पर वहाँ पर क्या होता है, जब ओंकार शांत होता है तो ज्ञान तो है, अर्थात आप जागृत तो हैं, पर विषय नहीं है, विषय नहीं है कोई भी। तब उसको बोलते संविद मात्र या संविद मात्र स्थिति। आप चेतन हैं और आप जानते हैं कि आप चेतन हैं, और आप जानते हैं कि आप हैं। संविद उसको कहते हैं जिसमें अपने अस्तित्व का आपको अनुभव हो रहा है। और क्या चाहिए? और कुछ चाहते हैं तो फिर परम ब्रह्म को मत चाहो भाई, फिर अपर वाले हिस्से में चले जाओ। तो करते रहो, जब करते रहो, उपासना करते रहो, और कभी तो दीन दयाल के धड़क पड़ेगी कान, कभी तो भगवान सुन ही लेंगे। तो एक धैर्य और दृढ़ता, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, इस प्रकार से उपासना की जाती है। कालांतर मुक्ति फलम उपासनम, कालांतर में जिसमें मुक्ति मिलती है उसको बोलते हैं उपासना। तो उपासना इस प्रकार से यहाँ ओंकार उपासना की बात कही जा रही है। अच्छा, कहते हैं सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों का, द्वार मतलब जो उपलब्धि के स्थान होते हैं उन्हें कहते हैं द्वार। सर्व द्वार 12वां श्लोक है। सर्व द्वाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च, सर्व द्वाराणि, समस्त द्वारों का, अर्थात विषयों की उपलब्धि के द्वार रूप जो समस्त इंद्रिय गोलक है उनको यहाँ द्वार कहा गया। तो द्वाराणि च सर्वद्वाराणि उपलब्धो तानि सर्वाणि संयम्य। तो
उनका सबका संयमन कर दो। संयमनम कृत्वा मनो हृदय कुंडली के निरुद्ध, और मन को हृदय कमल में निरुद्ध कर दो। निरुद्ध कर दो अर्थात शांत कर दो, संकल्प विकल्प से रहित कर दो। निरुद्धम कृत्वा निष्प्रचारम आपाद्य, तो उसका काम क्या है? संकल्प विकल्प करता रहता है, तो उसके इस व्यापार को शांत कर दो। निष्प्रचार, वो इधर उधर भागता रहता है, उसको शांत कर दो। तत्र वशीकृतेन मनसा, उसको ऐसा मन जो वशीकृत हो गया, उसी को बोलते हैं संयम। अरे मन को वशीकृत करना तो महाराज बहुत कठिन है, आप प्रयास तो कीजिए। भगवान है आपके पास, आपके साथ हैं, आप प्रयास कीजिए, थोड़े 6 महीने में ही आपको परिणाम दिखने लगेंगे। हृदयात् ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या ऊर्ध्वं मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम, ऊपर जाने वाले, एक तो मन को आपने हृदय में डाल दिया और ऊपर जाने वाली नाड़ी द्वारा ऊपर चढ़कर ऊर्ध्वं आरुह्य मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थिता। अब प्राणों को मस्तक में स्थापन करके, कैसे स्थापन करेंगे? योग धारणा, मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः प्रवृत्तो योग धारणाम धारयितुम, मस्तक में स्थापन करके योग धारणा को धारण करने के लिए प्रवृत्त हुए साधक को आगे से, इसका ये अभी क्रियापद समाप्त नहीं हुआ, आगे से जुड़ेगा। परम गति को सयाति परमाम गति, वो आगे बताया जाएगा कि वो परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ जो बात कही इस श्लोक में संयम्य, यो संयमन वह आवश्यक है। हम अपने मन को निरुद्ध कर लेंगे, अपने हृदय में बिठा लेंगे और इंद्रियों को जाने देंगे। इंद्रियां जाएंगी तो विषयों को भी ले आएंगी। भगवान श्री कृष्ण आपको प्रैक्टिकल ही बात बताएंगे, जिसको आप प्रायोजिक, मतलब जिसको आप अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। पहले आप इंद्रियों को इधर उधर भटकने देते हैं। हमें एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारा बच्चा ही था, समझे। तो आप क्या करते हो? तो हमने कहा ध्यान करते हैं, जो भी कहा होगा, पर ध्यान भी एक शब्द था। ध्यान उसने पकड़ लिया। अब वो डॉक्टर साहब बोले मैं भी ध्यान करता हूँ, मैं भी ध्यान करता हूँ। मुंबई की बात है। तो बोले मैं भी ध्यान करता हूँ और मैं सुबह उठते ही ध्यान करता हूँ, और जो ये सब मैं चला रहा हूँ अपनी क्या जो अपना वो चला रहा हूँ, जिसमें डिस्पेंसरी, ये डिस्पेंसरी वगैरह चला रहा हूँ, और जो सब काम कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, अपनी फीस ले रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, वो सब मैं ध्यान में ही कर रहा हूँ। हमने कहा डॉक्टर साहब आप तो बहुत अच्छे। तो उन्होंने कहा हाँ, आप वहाँ जाओगे ना, छत्तीसगढ़ जाओगे ना इसके बाद, और वहाँ आप वो अरण्य कुटी में, हाँ वो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि वो अरण्य आश्रम में जाकर आप क्या करने वाले हो। हमने कहा अरण्य में कोई क्या करता है, वहाँ कोई दूसरा तो होता नहीं कि रण हो, राग हो, द्वेष हो, क्या हो, इसलिए हम वहाँ ध्यान करते हैं। तो वो बोले मैं भी ध्यान करता हूँ, बहुत ध्यान करता हूँ। तो और इतना मज़ेदार था, इधर से कूदे उधर जा, उधर से कूदे उधर जा। देखो ये भी
एक उसके चित्त की प्रसन्नता देखो। तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा निवृत्त होके भी ध्यान करने चलो, तो चलो हमारे साथ उधर छत्तीसगढ़ अरण्य आश्रम में, तो वहाँ पर बैठ के ध्यान करेंगे। मैं तो ध्यान नहीं हूँ, आपको दिख नहीं रहा, मैं ध्यान नहीं हूँ, आपको दिख नहीं रहा, हो सकता है वो ध्यान में, आपको क्या पता। उस डॉक्टर की बात से आप यह समझिए कि दूसरे को देखकर आप अनुमान नहीं कर सकते। युवा था वो, तो इधर से टूटा था उधर, और फिर इतने से इतनी तारीख के बीच में आप मत आइएगा, क्योंकि मैं स्पेन जा रहा हूँ, वहाँ हम लोगों की एक मीट है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। हमने कहा सचमुच जा रहे हो कि ध्यान में जा रहे हो? हम भी तो खेल करते रहते, तो हमने कहा डॉक्टर सचमुच जा रहे हो कि ध्यान में जा रहे हो? अरे खूब हंसा, बोला कि हाँ ये तो बात आपकी सही है, पर ध्यान में रहना चाहिए। और सुबह एक बार ध्यान कर लो ना, दिन भर उसकी जो खुशबू है उसको अपने अंदर बनाए रखना चाहिए, उस ध्यान के नशे को अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। तो संयम, यदि आप सब इंद्रियों का संयम है, वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा ही सोच रहा है, अच्छा ही कर रहा है, लेकिन यदि वो इंद्रियों का संयमन भी कर लेता है तब तो फिर कहना ही क्या। हमारे भगवान श्री कृष्ण की शैली है, कुर्वन्नपि न लिप्यते, इस तरह के अपी शब्द लगाते रहते हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है कि करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता। अब किम पुनः अकुर्वन्, और यदि वो करे ही नहीं तब तो क्या कहने। तो इंद्रियों से इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारे, इंद्रियों में जाके और कर्म कर रही है और मैं अपने स्वरूप में हूँ, ऐसी धारणा जो करता है तो उस बहुत अच्छा है, मतलब वो बोधवान है, विचारवान है, बोधवान है, जो भी आप कहें। तो कुर्वन्नपि न लिप्यते, लेकिन यदि वो नहीं करता तब तो क्या मजा आएगी, तब तो क्या बात बनेगी। इसलिए कहते हैं कि वो इंद्रियों का संयमन कर लेता है। सर्वद्वार अर्थात जहाँ जहाँ से, द्वार शब्द से ये बताया गया कि जहाँ जहाँ से निकलकर मन भागता है, आंखों से निकलकर रूप में जाता है, कानों से निकलकर शब्द में जाता है, मन ऐसे भागता है, ये भागने के द्वार है उसके। नासिका से निकलकर वो गंध में जाता है, वो भागता रहता है। और यदि उन द्वारों का आप संयमन कर लें, जो इंद्रिय गोलक है उनका संयमन कर लें, तब मन संकल्प विकल्प से रहित होकर अपने वश में हो जाएगा और वो अपने आप में रहेगा। फिर उस मन नामक शक्ति को आप चाहे जहाँ लगा दीजिए, कि तो आपके वश में हो गया है ना मन, तो फिर उस मन को आप चाहे जहाँ लगाइए। वशीकृतेन मनसा हृदयाद ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या ऊर्ध्वम आरुह्य, तो ऊर्ध्वगामी जो नाड़ी है उसे उसको ऊपर ऊर्ध्व में ले जाना चाहिए, वह स्थापन करके और फिर आत्मा को प्राणों में प्राणम आस्थित। तो यहाँ हम लोग सर्वद्वारा ने ओंकार का हमारा आलम्बन है, ओंकार की हमारी प्रतीक उपासना है, ओंकार का हमारा विचार है। ये विचारानुगत समाधि भी होती है, केवल आलम्बन करके ही नहीं, प्रतीक से ही नहीं, विचार का आलम्बन लेकर भी समाधि होती है। और जिस समय आप श्रवण करते हैं उस समय आपकी, यदि आप समझते हुए श्रवण कर रहे हैं तो आपकी वृत्ति ऊर्ध्वगामिनी हो जाती,
उसको अलग से ऊर्ध्वगामी करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका चित्त सदा उस अभिज्ञ अप्रमेय वस्तु में रहता है, जो इंद्रियों के द्वारा जिसका चिंतन नहीं किया जाता, किंतु शास्त्र और गुरु वाक्य से जिसका चिंतन किया जाता है, तो उसका चित्त हमेशा, उसके मन बुद्धि उसमें ऊर्ध्व में ही रहते हैं, अर्थात इंद्रियों में उतर के नहीं आते। पृथक पृथक द्वारों के द्वारा उसका मन भागता नहीं है। जैसे ही मन भागता है, वो बहुत से लोग मौनी लोगों की हंसी बनाते हैं, बोलते हैं कि देखो वो मौन तो रहते हैं पर उनके मन में कितनी चंचलता है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। कम से कम उन्होंने प्रत्यक्ष में तो इंद्रिय का निरोध किया ही है। हाँ, मन जाता है, पर मन को रोकोगे कैसे? हम लोग वृंदावन आश्रम में थे, तो वहाँ हमारी एक मित्र है, हमारी गुरु बहन है, वो डॉक्टर गीता। तो उनसे महंत जी ने कहा कि देखो फलाना व्यक्ति बीमार है, तो आप जाके उसको इंजेक्शन लगाकर आइए। आप बात को दो प्रकार ले सकते हैं, इसलिए हम पहले सावधान करें। तो उसने आके हमें बताया कि मैं तो मना कर आई हूँ। हमने कहा अच्छा तुमने क्या कहा? तो बोली कि मैंने कहा कि मुझे महाराज जी ने कहा है कि तुम इतने 10 बजे से और 2 बजे तक जितनी सेवा देनी है तुम दोगे, दूसरे समय में नहीं दोगे, क्योंकि तुम एक साधिका हो, तो तुम अपना साधन भजन करोगे। तो मैं साधन भजन में अपने लगी रहती हूँ, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे महाराज जी की आज्ञा नहीं है, गुरु महाराज जी की, तो मैं इंजेक्शन लगाने नहीं जाऊँगी। अब महाराज जी बेचारे, उनको पूरी व्यवस्था देखनी है, बहुत जोर बिगड़ गए। उन्होंने कहा हाँ हाँ हमें पता, तुम सब के सब निकम्मे। एक मैंने ही बोझा लिया है आश्रम को, आश्रम में बहुत काम होता है, आप लोग मानो कि उसको मैं ढोता रहूं। जो आश्रमों के भांत होते हैं उनसे पूछिए, परेशान रहते हैं। तो मैंने क्या उसका वो लिया है बोझा, और तुम लोग सब बैठ जाओ अपने अपनी कुटिया में आराम से, आंखें बंद कर करके। कुछ नहीं होता, कोई मजा नहीं होता, सेवा ही बड़ी होती है। और इसलिए आंखें बंद करके के तुम लोग क्या करते हो, मुझे मालूम है, मनोराज्य करते हो। अब ये विपक्की थी, तो इसने कहा हाँ हाँ हाँ, हम कब कह रहे हैं कि मनोराज्य नहीं होता? मनोराज्य होता है, मन इधर उधर भटकने घूमने जाता है, पर उसको संभालने का, वश में करने का, निरुद्ध करने का क्या उपाय है? यदि हम बैठेंगे ही नहीं और भगवान नाम लेंगे ही नहीं, साधना करेंगे ही नहीं, तो क्या वो मनोराज्य खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा? अब वो तो उनको पहले से शौक था अपना आश्रम संभालने का, तो घबरा गए, क्योंकि इसने कहा कि उसका उपाय बता दीजिए फिर हमें कि हम मनोराज्य से कैसे छुटकारा पाए, उससे कैसे छूटे, उसका उपाय बताइए। हमें तो हमारे गुरुदेव ने जो उपाय बताया है वही तो करेंगे ना। तो फिर बोले अच्छा तुम चले जाओ यहाँ से, जिसको जो करना हो करो, हम अकेले यहाँ पर घास छीलेंगे। क्रोध आता था तो बहुत आनंद कराते थे, तो बोलते हम घास छीलेंगे यहाँ। और हमारे ऊपर एक बार नाराज हुए तो हम आश्रम छोड़ के रामघाट पहुँच गए। ऐसे हम लोग भी कम लड़ाके नहीं थे, तो रामघाट पहुँच गए, क्योंकि महाराज जी ने कभी कहा था कि हम लोग गए थे रामघाट, तो हमने कहा महाराज जी हम साधना करना चाहते हैं, तो बोले हाँ भविष्य में कर लेना। तो इशारा कर दिया था, तो हम तो रामघाट पहुँच गए।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज जो समय आदि का व्यतिक्रम हुआ उसके लिए हमें खेद